दरमियान टू वे बाइंडिंग बाइंडिंग और वन वे बाइंडिंग पड़ी, इंटरपोलेशन पड़ी। टू वे बाइंडिंग एंड वन वे बाइंडिंग पर। ओके। अच्छा जी, अच्छा जी, लेट मी चेक हमारा प्रोजेक्ट कहाँ है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। काइंडली आपने कहा था कि मैं वो डाटा अपलोड कर दूंगा। जी आज करते हैं। इस तरह वहां से डाउनलोड और अपलोड करने का तरीका भी बता दीजिएगा। जी जी जरूर। अच्छा जी टू मच इम्पोर्टेंट टॉपिक वी हैव टुडे। याद आ गया हमने क्या पढ़ा था। तो जरा ऑन ऑन लीजिए। ओके, ये हमने कुछ इस तरह बनाया था एंड ये कुछ इस तरह इस्तेमाल किया था। और हमने इसमें डाटा बाइंडिंग की थी। कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर हमने एक फॉर्म बनाया था और उस फॉर्म के अंदर दिस वन एंड दिस वन एंड दिस। वेरी गुड। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है। बस यही है कि आप काइंडली कोड दे दिया करें। कोड आज आपको इंशाल्लाह ताला मैं दे दूंगा। हाँ जी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम क्विकली मैं इसको 4 पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं। थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्विकली एपीआई की तरफ जाते हैं, ठीक है। और एपीआई से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एंगुलर के अंदर हम मेथड्स किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। मेथड्स से पहले हमें ये जानना, छोटी छोटी फंक्शनैलिटीज का जानना जरूरी है। जैसे कि मिसाल के तौर पे कंस्ट्रक्टर इन पाइथन, सॉरी कंस्ट्रक्टर इन एंगुलर, ओके। इसकी अलग अलग सिंटैक्सेस है हर जगह पे, लेकिन एंगुलर 18 का सिंटैक्स जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो देखना पड़ेगा। ये देखिए कंस्ट्रक्टर, ठीक है। मैं यहाँ पर क्लास के अंदर आपने लगाना है, क्लास के बाहर नहीं लगाना है। मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर लगाऊंगा और कंस्ट्रक्टर लगाने के बाद ये मैं कुछ इस तरह से लगा लेता हूँ। कोई एरर नहीं है। कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पर लिखता हूँ कंस्ट्रक्टर इज वर्किंग। अब ये जो कंस्ट्रक्टर है ना, ये पाइथन का हिस्सा नहीं है। एक्चुअली ये है जावास्क्रिप्ट का हिस्सा। लेकिन सॉरी पाइथन कह रहा हूँ, मैंने पाइथन क्लास ली। पाइथन का हिस्सा नहीं है एक्चुअली, ये जावास्क्रिप्ट का हिस्सा। लेकिन इस्तेमाल होता है कंस्ट्रक्टर, इस्तेमाल होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। कंस्ट्रक्टर एक्चुअली क्या होता है, ऑटोमेटिकली लोड करने के लिए किसी चीज को। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ और मैं लिखता हूँ जी गेट माई डाटा, ओके। गेट माई डाटा को फंक्शन लिखने के बाद मैं कंसोल डॉट लॉग मैं लिखता हूँ आई एम रिटर्निंग डाटा फ्रॉम गेट माई डाटा फंक्शन। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये फंक्शन जो है ये एग्जीक्यूट हो जाए ऑटोमेटिकली। तो फिर मैं इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखूंगा। गणपत भाई, हमने जब रिएक्ट पढ़े हैं तो उसके अंदर यूज इफेक्ट आएगा। पता नहीं अब मैंने आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। मिस्तुबा ने पढ़ा होगा। मिस्तुबा, आपको याद है ना कि यूज इफेक्ट जी पढ़ा सर। था। जी। एक्चुअली कंस्ट्रक्टर यूज इफेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है ना। ये ऑटोमेटिकली डाटा को फेच करने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब क्या, ऑटोमेटिक एक ऐसा फंक्शन जो आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली लोड होकर रन हो जाए, उसके लिए ये कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल होता है।
लेट्स सी यहाँ पर इससे आगे मैं क्या करता हूँ, मुझे अब यहाँ पर से डाटा को फेच करना है, किसी डाटा को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मॉक एपीआई पे जाता हूँ और यहाँ पर मैंने कोई सैंपल एपीआई बनाई हुई है ऑलरेडी। दिस वन, ये मेरी मॉक एपीआई के ऊपर से सैंपल एपीआई है। अच्छा, अब ना यहाँ पर एपी इसको गेट करने के ना दो तरीके हैं, ठीक है। मैं दो तरीकों में आपको दोनों बता देता हूँ। एक तो वो है जो रिएक्ट, एंगुलर और व्यू तीनों में इस्तेमाल होता है। एक ना इसके अंदर एचटीटीपी का मेथड होता है, फेच डाटा थ्रू एपीआई इन एंगुलर 18 एंड एपीआई की एपीआई लिंक इज दिस वन। ये मैं इसको दे देता हूँ, एंड प्लीज यूज एचटीटीपी। ओके, लेट्स सी। आप ये देखिएगा जब तक ये कर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रहा है। रिकॉर्डिंग चल रही। हाँ, रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर ली है। ये देखिए, जब तक आप, अच्छा यहाँ पर इन्होंने एक चैट जीपीटी से मैंने जनरेट करवाया, तो इसने एक सर्विसेज का कॉन्सेप्ट दिया। अभी हम सर्विसेज नहीं पढ़ रहे हैं, तो लिहाजा हम सर्विसेज की तरफ जाते ही नहीं है फिल वक्त, ठीक है। अच्छा, डाटा गेट करने के लिए इन्होंने एक एक तरीका होता है एचटीटीपी का, जो कि एंगुलर खुद भी रिकमेंड करता है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। हम पहले फैच इस्तेमाल करते हैं, देन बाद में हम एचटीटीपी इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पर फैच लगाता हूँ दोस्तों, और फैच लगाने के बाद मैं उसके अंदर ये एपीआई लगा देता हूँ, ठीक है। ये एपीआई लगा दी, फिर उसके बाद देन रिस्पॉन्स को कहा कि भाई रिस्पॉन्स डॉट जेसन में कन्वर्ट हो जाओ। फिर उसके बाद मैंने कहा देन जो मेरा डाटा है उस डाटा को ये कंसोल डॉट लॉग के अंदर दे दो, ठीक है। दिस वन इज द डाटा। अब मैं जब यहाँ पर अपने आउटपुट को चेक करता हूँ, यू कैन सी दैट कि मेरा सारे का सारा डाटा मुझे मिल रहा है एपीआई के थ्रू, ठीक है। मैं दोबारा से अपने डाटा को बढ़ा के 81 या 91 ले जाता हूँ। लेट्स सी क्या होता है। जब मैं वापस आऊंगा तो ये देखो 91 का एपीआई का डाटा मुझे यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर अब सवाल आ जाता है कि सर एपीआई क्या है, ठीक है। यहाँ पर सवाल आ जाता है कि एपीआई क्या है। अगर हमें एंगुलर पर वेबसाइट बनानी है ना, तो मैं आपको उसका सवाल दूंगा। ये आवाज नहीं आ रही। हाँ, एक सेकंड में, सॉरी। अच्छा जी, अब ये एपीआई क्या होता है। अब यहाँ पर ना सवाल आ जाता है कि सर एपीआई क्या है। देखिए, ये मेरी एप्लीकेशन बनी हुई है, जो कि बनी हुई है एंगुलर पर, ठीक है। और यहाँ एंगुलर नहीं, जिन लोगों ने रिएक्ट पढ़ी है या जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल से रिएक्ट का कोर्स फॉलो कर रहे हैं, उनका भी पता होगा कि उसमें भी सेम ऐसे ही होता है। एंगुलर हो, रिएक्ट हो या व्यू जेएस हो, ठीक है। ये तीनों की तीनों को एक डाटा चाहिए होता है सर्वर से, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये मेरा सर्वर है जहाँ के ऊपर मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है। अब ये मेरा डाटा यहाँ से चला, यहाँ पर इस डाटा को एक मीडियम चाहिए होता है, एक ऐसा मीडियम जो कि उसको डाटा, आपको डाटा पहुंचा सके, ठीक है। और वो मीडियम कोई लैंग्वेज हो सकती है, मिसाल के तौर पे, ठीक है। अब ये सर्वर आपको डाटा यहाँ से, अगर एंगुलर को चाहिए तो एंगुलर को पहुंचाएगा, ठीक है। अगर रिएक्ट को चाहिए तो रिएक्ट को पहुंचाएगा, अगर व्यू को चाहिए तो व्यू को पहुंचाएगा,
या किसी और मेथड को भी चाहिए वो सबको पहुंचाएगा, ठीक है। इन सबको पहुंचाने के लिए जो मेथड इस्तेमाल होता है, जो डाटा जिस फॉर्म में जाता है उसको बोलते हैं एपीआई। एपीआई का मतलब है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब यहाँ पर मेरा एक सवाल है, मेरा जो है ना एक है, अब ये एपीआई आपकी लारावेल से हो, ये एपीआई आपकी जोन सी मर्जी लैंग्वेज से हो, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। ये एपीआई आपकी लारावेल से है, ये एपीआई आपकी नोड से है, ये एपीआई आपकी पाइथन से है, ये मैटर नहीं करता। एपीआई के फॉर्म में जो डाटा हमें रिटर्न में मिलता है वो हमें इस फॉर्म में मिल रहा होता है, ये जो आपके सामने इस वक्त मौजूद है, ये वाली फॉर्म। डाटा हमेशा रिटर्न में इस फॉर्म में आता है, वो जिस मर्जी लैंग्वेज से आ रहा हो वो मैटर नहीं करता। क्वेश्चन है किसी का? ये फॉर्म जेसन है। ये एक डाटा की फॉर्म है, बिल्कुल ये जेसन फॉर्म है, अतीक भाई ने बिल्कुल ठीक कहा। ये इस फॉर्म में मिलता है, इसको बेसिकली जेसन फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब जैसा कि ये आपके सामने मेरा डाटा था एपीआई वाला, मैंने उसको पकड़ा और उसको पकड़ के यहाँ पर लेके आया, और यहाँ पर लेके आने के बाद मैंने जस्ट उसको इस फैच के जरिए फैच कर लिया। लेट मी शो यू वन मोर थिंग। मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ। अच्छा, अजान हो रही है, जरा 1 मिनट का ब्रेक लेंगे। जी तो हाँ, फिर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, जैसे कि मिसाल के तौर पे कस्टमर्स का बना लिया, ठीक है। यहाँ पर तो उसको बोलता हूँ किसी भी किस्म का डाटा आएगा और ये डाटा अरे की फॉर्म में होगा, ठीक है। ये मैंने एक वेरिएबल बना लिया। मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये मेरा सारे का सारा डाटा दिस डॉट कस्टमर्स के अंदर सेव कर दो, ठीक है। अच्छा जी,
दिस डॉट कस्टमर्स, वेरी गुड। और उसके बाद मैं कंसोल डॉट लॉग लेता हूँ, दिस डॉट कस्टमर्स में इसको ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पर यू कैन सी, अच्छा जी, ये मेरा डाटा यहाँ पर आना चाहिए। लेट्स सी। इसकी बजाय मैं इसको ओके जी, ओके जी, आपका डाटा यहाँ पर नहीं आ रहा। लेट्स सी क्यों नहीं आ रहा। यहाँ पर मैं फिर कंसोल डॉट लॉग में डाटा ले लेता हूँ, आपको आ जाता है। लेकिन अच्छा, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग में डाटा ले लेता हूँ तब तो ये आ जाता है, दैट्स फाइन। लेकिन अगर मैं दिस डॉट कस्टमर्स के अंदर इस डाटा को पास करवा के, सॉरी ये नहीं लगेगा, इस डाटा को पास करवा के इस डॉट कस्टमर्स को कॉल करवाता हूँ तो फिर डाटा नहीं आता, मतलब कि यहाँ पर कुछ इशू है। एक काम कर लेते हैं, मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ। हम्म 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 ओके। और मैंने इसको बोल दिया है बस, दिस कस्टमर्स इज इक्वल टू डाटा, सिंपल। हम्म डाटा नहीं आ रहा, देखो दोस्तों कहाँ मसला है। डाटा तो सेव हो गया है। यूजिंग फैच। अच्छा, फैच और एचटीटीपी को इस्तेमाल करने का तरीका सेम ही है, सिंटैक्स में जस्ट हल्का फुल्का सा फर्क है। जहां मैंने फैच इस्तेमाल किया वहां मैंने एचटीटीपी इस्तेमाल। फैच मैं इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आप लोग, क्योंकि आप लोग में से काफी बच्चे ऐसे हैं क्योंकि हमारे ऑलरेडी कोर्सेज के अंदर से आए हुए हैं, तो कुछ बच्चों ने रिएक्ट पढ़नी है, कुछ बच्चों ने रिएक्ट पढ़ ली है, तो उनके लिए जरा आसानी हो जाएगी। हम भी तो यही कर रहे हैं। माइक म्यूट कर लीजिएगा अपना प्लीज। कभी दिस वन दोस्तों, दिस वन, लेट्स सी नाउ। हम्म हम्म
यहाँ से तो बिल्कुल ठीक है यार, कहाँ इशू आ रहा है? अगर मैं डायरेक्टली कंसोल डॉट लॉग में डाटा को पास कर देता हूँ, वो यहाँ पे रश लग जाता है। ठीक है, और दिस डॉट कस्टमर के अंदर अगर मैं डाटा को डायरेक्टली सेव करता हूँ, लेट्स सी, सर स्पेसिस से तो कोई इशू नहीं आता। मेरे ख्याल में स्पेसिस से तो इशू आना नहीं चाहिए। ये देखो ना, डाटा एंड अच्छा, जिसने चैट जीपीटी ने मुझे कोड दिया है वो एनजी इनिशियलाइज करके है, वो हम अलग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम छोटे लेवल पे हैं तो एक हिसाब से जरा छोटे लेवल की चीजें डिस्कस कर ले पहले। सॉरी, लेट्स सी नाउ। अच्छा जी, अब तो आ रहा है, लेकिन उसने चेंजेस ना जस्ट फंक्शंस के टाइप्स के अंदर की हैं, ठीक है। ये ट्राई उसने लगा दिया है। ये ट्राई बेसिकली इफ एंड एल्स की तरह होता है, अगर हम इसे हटा भी दें तो आई डोंट थिंक सो कि कोई इशू आएगा, ठीक है। अच्छा जी, देखिए दिस वन। अच्छा जी, यहाँ पर उसने अच्छा अच्छा, अब ना ये तरीका वेरिएबल बेस्ड तरीका है, और जो हमने इस्तेमाल किया हुआ है फंक्शन, सॉरी, हमने इस्तेमाल किया हुआ है फेच वाला, वो मेथड जो है वो फंक्शन बेस्ड मेथड है। अब टू यू है कि आप क्या इस्तेमाल करते हो। ये जो हमने इस्तेमाल किया है ना, ये जरा लेटेस्ट है, ठीक है। रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, फिर देन, फिर डाटा एंड कंसोल डॉट डाटा,
दिस वन, एंड ये देखिए डाटा हमारा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये दो चीजें जो हमने ऐड नहीं की, ये अब दोबारा इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं। दिस वन एंड दिस वन, नाउ लेट्स सी। तो बस ठीक है, हम फिर वही मेथड इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल बेस्ड मेथड है जी, जो कि ये है आपके सामने। दिस वन, वेरी गुड। अगर मैं यहाँ से इसको हाइड कर देता हूँ, बिल्कुल हाइड और कर देता हूँ, बिल्कुल ये। अगर मैं यहाँ पर इसकी लेंथ ले लेता हूँ, तो दिस वन 91 की लेंथ दे रहा है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम एंगुलर की डायरेक्टिव की तरफ आते हैं, ठीक है। एंगुलर डायरेक्टिव में एंगुलर की डायरेक्टिव दो होती हैं, एक होती है बिल्ट इन डायरेक्टिव और एक होती है कस्टम डायरेक्टिव, ठीक है। अच्छा सर, ये बिल्ट, इसमें एक एक आपने कीवर्ड यूज किया था देन, जरा ये कोड को जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अच्छा, देन, ये देखो ये इस तरह होता है। देन का जो कीवर्ड है ना, एक्चुअली देन का कीवर्ड नहीं है, वो एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि फेच के बाद इस्तेमाल होता है। मतलब कि अच्छा, डाटा को तुमने अगर फेच कर लिया और तुम्हारे पास रिस्पॉन्स आ गया, देन का मतलब है फिर तुम ऐसे कर दो, मतलब कि ठीक है। उसको जेसन में कन्वर्ट कर दो। मतलब कि उसके अगले स्टेप को एक्सप्लेन करने के लिए हमने देन इस्तेमाल किया। हमने कहा उसको अगर तुम्हारा जेसन में भी कन्वर्ट हो गया, देन तुम डाटा को, ओके, थैंक यू, हो गया क्लियर। समझ आया। ठीक है, क्लियर। समझ आया, क्लियर है, किसी और का कोई हाँ जी, क्वेश्चन तो नहीं है? क्लियर है सर। अच्छा, अब हम एंगुलर डायरेक्टिव्स की तरफ आ जाते हैं। मैंने बताया एंगुलर की दो टाइप की डायरेक्टिव्स हैं, ठीक है। एक है डायरेक्टिव्स जिसे बोलते हैं कस्टम डायरेक्टिव्स, बिल्ट इन और एक होती है बिल्ट इन डायरेक्टिव्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना कुछ मेन डायरेक्टिव्स की तरफ हम जाएंगे, जैसे कि एनजी मॉडल हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। एनजी मॉडल क्या करता है, आपके डाटा को टू वे बाइंडिंग की तरफ लेके आता है। जब हमने एनजी मॉडल्स को भी एक्सप्लेन किया था ना, कि हमने डाटा को अपने वेरिएबल के साथ अटैच कर लिया था, एक्चुअली वो एक जी जी। डायरेक्ट। उसके बाद है एनजी इनिशियलाइज, इसको बेसिकली इनिशियलाइज बोलते हैं, इसको एनजी इनिट भी बोलते हैं। एक्चुअली ये इस्तेमाल होती है एज अ कंस्ट्रक्टर, काम करती है। मुझे वैसे समझ नहीं लगी कि एक तरफ कंस्ट्रक्टर भी इस्तेमाल कर रहे हैं हम, एक तरफ ये भी इस्तेमाल कर रहे हैं। एंगुलर ने ये एक अजीब गरीब सी चीज बनाई हुई है, लेकिन सबके इससे हमारा सर कोई खास जो है ना जरूरत नहीं है। सर, ये देखने पे ये महसूस हो रहा है ये एप्लीकेशन के लिए है, वो जो कंस्ट्रक्टर होता है वो क्लास लेवल पे होता है। नहीं 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 नहीं, नो नो नो, देखो कंस्ट्रक्टर भी तो क्लास लेवल पे ही है ना। मुझे लेकिन वैसे ये कोई इन एप्लीकेशन दोनों में लेवल पे क्या है? इन दोनों में ना कोई खास फर्क नहीं है। अभी हम इसको यूज करते हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा। इसको हम बेसिकली तब यूज करेंगे जब हम इस्तेमाल करेंगे सर्विसेज को, ठीक है। ओके। अगर you will learn the data initialize the developer, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर आपको जो है ना एंगुलर के अंदर कुछ लूप्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे हमारे पास अब यहाँ पर कस्टमर आ गया है, जैसे कि ये है कस्टमर। हम अपनी HTML में आते हैं और HTML में अंदर आके आ 12 में से 8, आइकन इस्तेमाल किए थे हमने, ठीक किए थे।
एपीआई में क्या क्या आ रहा है, नेम, ईमेल, व्हाट्सएप, सिटी, ओके। और इसी तरह मैं एक और टीआर बना लेता हूँ। ले, अब यहाँ पर मैं एनजी रिपीट का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम एनजी रिपीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और NG4 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। NG4 इन एंगुलर 18 में आपको दिखा देता हूँ। ये एक स्ट्रक्चरल डायरेक्टरी है, ठीक है, जो कि इस्तेमाल हो जाती है लूप्स वगैरह को रन करने के लिए। एंगुलर 18 के अंदर इसका थोड़ा सा सिंटैक्स अलग है, ये स्टार के साथ फिर कॉल होती है। जैसे कि ये इस वक्त आपके सामने मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर हम एनजी रिपीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एनजी वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एनजी रिपीट लगाकर देखते हैं कि क्या कहता है। एनजी रिपीट के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा हमें उल्टा लगाना पड़ेगा, यानी कि पहले क्या, यहाँ पहले हम क्या करते थे, कस्टमर इन कस्टमर, लेकिन यहाँ पर हम कस्टमर इन कस्टमर्स, ओके। अपना माइक म्यूट कर ले प्लीज, किसका माइक है। सर टीआर का टीएस का टैग का क्या पर्पज है। टीआर का मतलब है टेबल रो, आपने एचटीएमएल में इसी तरह पढ़ी होगी। और टीएच का क्या मतलब है, टेबल हेडिंग। ओके, लेट्स सी, यहाँ पर आए। अच्छा जी, अब मैं आ जाता हूँ वापस इसके अंदर। ये जो मैंने कस्टमर के डाटा को ये उठाया था, ये मैं अपने कस्टमर्स को यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ। ये तरीका ठीक है। ये देखिए, इसका मतलब है कि हमारी जो एपीआई से जो डायरेक्टिव आ रही है उसके अंदर हम ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेट्स सी, हम NG4 को इस्तेमाल करते हैं। NG4 का तरीका हमें यहाँ पर सिंटैक्स में दिया था यार जी ने। ये नहीं, सॉरी, ये दिस वन। लेकिन यहाँ पर इन्होंने फॉर इस्तेमाल किया है, आमतौर पर इन इस्तेमाल होता है। हम्म, हम्म। आप लोगों ने भी खास ख्याल रखना है इस चीज का दोस्तों, कि ये जो हमारे पास एंगुलर 17 है उसके अंदर सिंटैक्सिस काफी चेंज है बनिस्बत एंगुलर 18 के, ओके। तो हम एंगुलर 18 के ऊपर काम कर रहे हैं, एंगुलर 17 के ऊपर काम नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पर स्टैटिक NG4, ठीक है, और कस्टमर ऑफ कस्टमर्स। अच्छा जी, अब वो बोल रहा है कि अगर आपने NG4 इस्तेमाल करना है तो यू हैव टू इंक्लूड हियर कॉमन मॉड्यूल्स। तो मैं यहाँ पर कॉमन मॉड्यूल को इस्तेमाल करने लगा हूँ। लेट्स सी नाउ, फाइन। देखते हैं कि रन हो रहा है हमारे पास। ओके, लोड हो रहा है यहाँ से ये। लें जी, ये मेरी एपीआई रन हो गई है, ठीक है। सो अगर आपने स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स इस्तेमाल करनी है तो आपको कॉमन मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स इन एंगुलर आपको मिल जाएगी। NG इफ, NG4, NG स्विच, ये जो फंडामेंटल्स में आती है ना, इफ कंडीशन, स्विच कंडीशन, और उसके अलावा फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये सारे के सारे एंगुलर के अंदर स्ट्रक्चरल डायरेक्टरीज में आ जाते हैं।
सर ये जो भी हमने इसमें फेच किया है अपना डाटा एपीआई इसमें से जो इससे थ्रू अभी तो हमने उसमें डाटा हमारा सिर्फ ना इसी तरह से गिवन था। अगर हमारा कोई प्रॉपर डाटा होगा तो वो हमारा आ जाएगा ना। जैसे एक दफा हमने रिएक्ट में जब किया था तो वो हम थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी हमें अपलोड हाँ होने वो में तो आ उसको। जाएगा ना, अभी ये देखना ना, मैं आपको बता रहा हूँ। दिस वन कस्टमर नेम। अच्छा, रिएक्ट की बनिस्बत ना जो एंगुलर है ना, कॉम्प्लेक्स तो है लेकिन एरर फ्री भी है। आप देखिए हम इसके अंदर एरर कम आते हैं। जी रिएक्ट की निस्बत तो वाकई में बहुत कम आते हैं। ये देखिए, ये देखो, ये हमारा डाटा। और रिएक्ट में बार बार एक वो एरर भी आता था, टू मैनी रिक्वेस्ट वाला। इसके अंदर वो एरर कम आता है। था तो एक्चुअली एरर लारावेल का। ये देखिए दिस वन। और यहाँ पर हम एक एक्शन भी बना लेते हैं और इस एक्शन को ये डालेंगे लास्ट में। बटन बटन एस एम, ओके। और सॉरी 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 सॉरी, ये वाली क्लास हमने एक्चुअली यहाँ पर लगानी है। एफ ए, एफ ए ट्रैश, ओके। एंड लेट्स सी नाउ दिस वन। एंड लेट्स सी नाउ, इसको हम एडिट भी कर लेंगे। डिलीट और एडिट, डिलीट और एडिट वाला ऑप्शन भी हमारे पास आ गया, ठीक है। आप ये देखिए, अब ये कितना फास्ट है कि अगर मैं ये लगाता हूँ तो आप ये देखिएगा दिस वन। ये वापस आता हूँ तो ये मेरा 50 एपीआई को इसने फैच कर लिया, 50 डाटा को। अगर मैं यहाँ पर 100 को ले आता हूँ तो आप ये देखिएगा दिस वन, इसने 1 सेकंड में ये 100 को फैच कर लिया। समझ आया? ठीक है। और इसकी स्पेसिफिक आईडी भी है, आईडी भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर ये देखिए 8 9 10 12, ये देखो दिस वन दिस वन दिस वन। समझ आया कुछ? कि हमने डाटा को एपीआई से फेच किया है। अब इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ना है सर्विसेज को। इसके बाद ज्यादा था यार। इसके बाद हमने सर्विसेज को पढ़ना है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। क्लियर है दोस्तों? कोई क्वेश्चन, कोई मसला तो पूछ लें। अच्छा, मैं सर अभी आउटलाइन देख रहा था, ये लास्ट चौथे चौथे वीक का था और सर्विसेज अभी हमारी रहती हैं, तो वो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा दूसरे नहीं तो तीसरे वीक के? हम्म अच्छा सर। देखो ना, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक। सर्विसेज का जो टॉपिक है ना, जो सर्विसेज का टॉपिक है वो एक इंडिपेंडेंट सा टॉपिक है। किधर गया? इधर से क्यों नहीं? सर्विसेज का जो टॉपिक है ना वो इंडिपेंडेंट सा टॉपिक है। ठीक है, इंडिपेंडेंट टॉपिक है सर्विसेज का। और सर्विसेज एक्चुअली क्या है कि जिस तरह आप किसी फाइल को एक से ज्यादा से जगह पर इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला हम कल पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। चलिए ठीक।
अच्छा जरा काइंडली एक दफा कोड को एक्सप्लेन कर दीजिएगा दोबारा जरा। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, सो आज हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्टर देखा है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद जस्ट हमने एक फंक्शन बनाया है सिंपल, और फेच के जरिए अपना डाटा लिया है। डाटा को फेच के जरिए यहाँ पर पास किया। अब फेच के जरिए जो डाटा लिया वो थ्रू एपीआई हमने लिया है। पहले हमने देन वाला फंक्शन इस्तेमाल किया था, लेकिन वो यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन आमतौर पे हो जाता है एग्जीक्यूट। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, होता ही नहीं है, हो जाता है। तो हमने देन एग्जीक्यूट लिया फंक्शन को, और उसके बाद सेकंड वाली लाइन में हमने उस फंक्शन को डाटा को कन्वर्टिंग इनटू जेसन फॉर्मेट ये लेके आए हैं। फिर उसके बाद थर्ड के ऊपर इसको हमने जस्ट all data from API storing into customer वेरिएबल। ये दिस कस्टमर क्या है, ये एक्चुअली ये एक अरे है जो हमने सिंपली बनाई थी। उसके ओके बाद जैसे ये हमारा स्टोर हुआ, उसके बाद हमने एक स्ट्रक्चरल डायरेक्टरी को इस्तेमाल किया करते हुए ng4 को इस्तेमाल करते हुए हमने अपनी तरह की लूप चला ली। लूप हमने इस वजह से चलाई बिकॉज जब भी डाटा को अरे में आ रहा हो तो उसको लूप के जरिए ही फेच किया जाता है। उसके बाद ठीक। क्योंकि स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव इस्तेमाल कर रहे थे तो हमने कॉमन मॉड्यूल्स को इसके अंदर इंक्लूड लाजमी करना था, जो कि हमने किया। दैट्स इट, आज हमने ये किया है। ओके अच्छा सर, इसमें एक चीज ये है कि हमें ये अगर फाइल मिल जाएगी तो आसानी हो जाती है काम करने में, वरना काफी सर्च करनी पड़ती है। हाँ हाँ, मैं देता हूँ फाइल। मिस हिद्रा का क्वेश्चन है कोई? ओके, मैं यहाँ पर एक डिपॉजिटरी बना लेता हूँ, एंगुलर लाइव क्लास के, और मैं उसको यहाँ पर पब्लिश कर लेता हूँ, दिस वन। ओके, और अभी मेरे पास इस वक्त जो रिपोजिटरी ओपन है वो एक्चुअली मेरे इस अकाउंट की है, तो मैं जरा देख लूँ। ओके ओके, सिस्टम, ये मैं एक्सेस दे लेता हूँ अपने आप को यहाँ पर कोलैबोरेटर्स के अंदर से। बेसिकली मेरी ना आईडी दूसरी लॉगिन है यहाँ पे, तो थोड़ा सा इशू होता है मेरे लिए, क्योंकि मेरी ऑफिशियल आईडी यहाँ पर लॉगिन नहीं है। सर इसे जिप करके सेंड कर दें। फायदा नहीं है जिप करके सेंड करने का, बार बार करता रहूंगा। बाद में हम इसका कोड दे देंगे तो ये होगा, वरना फिर हाँ, मुश्किल हो जाएगी। कोड में इसीलिए कर रहा हूँ ना। चले सही। नोटिफिकेशन तो नहीं आया है यहाँ पर। इधर आ गया नोटिफिकेशन। अच्छा जी, एंगुलर लाइव क्लासेस की ये लोकेशन आ गई जी, और इसको मैं अब यहाँ से अपने पास क्लोन ले लेता हूँ। गिट बैश मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आई एम गोइंग टू क्लोन गिट बैश। मुझे गिटहब पे भी फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों, आप काफी कुछ वहां से मिलता रहेगा। और यहाँ से मैं कॉपी कट कर रहा हूँ सारा कुछ, कंट्रोल एक्स किया और एंगुलर लाइव क्लासेस में पेस्ट कर दिया। ठीक है, सब तरफ से मैं इसको बंद कर देता हूँ। लें सर, ये आ गया।
अब जस्ट यहाँ पर से मुझे गिट को ऐड करना है, गिट को क्विट करना है, एंगुलर लाइव क्लासेस फाइल्स, ओके, गिट पुश। ये लीजिए, मेरा गिट पुश में डाटा सेव हो गया है। उसके बाद मैं वापस आता हूँ यहाँ पर, लेट्स सी, ये हमारा डाटा आ गया है। कंट्रोल सी आपकी क्लास के अंदर, नहीं हमें इसी तरह हमेशा एपीआई से ही डाटा लेना पड़ेगा। अतीक भाई ये लिंक अपने ग्रुप में पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। सर वो तो रैंडम डेटा आएगा ना? इसी तरह हर प्रोजेक्ट की ना अपनी एपीआई होती है, ये तो हमने रैंडम लिया है ना। जब भी आप जी, जी। एंगुलर पर काम करते हैं ना, तो हर प्रोजेक्ट की अपनी एपीआई होती है स्पेसिफिक। अच्छा, वो एपीआई बेसिकली हमें मिल जाती होगी तो हम वो एग्जैक्टली, डाटा फैच कर हमें लेंगे। हमारा क्लाइंट प्रोवाइड करता है। सही है, मैं समझ गई। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए प्लीज। हमार क्लियर? ओके, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।